हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पर्सनालिटी पढ़ेंगे। पर्सनालिटी का हिंदी शब्द होता है व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व से तात्पर्य लगभग स्थिर आंतरिक कारकों से होता है जो व्यक्ति के व्यवहारों को एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में संगत रखता है तथा अन्य तुल्य परिस्थितियों में उस व्यक्ति के व्यवहारों को अन्य व्यक्तियों से भिन्न भी करता है। तो व्यक्तित्व अंग्रेजी शब्द पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ होता है आवरण या बाहरी वेशभूषा या मुखौटा। तो पहले अगर कोई अगर ड्रामा या नाटक होता है उसमें जो कैरेक्टर जो रोल प्ले करता है वो क्या पहनता है, एक मास्क पहनता है। मतलब वो कोई कैरेक्टर का रोल प्ले करता है, वो एक मास्क पहनता है, तो उसे ही पर्सोना कहा जाता है, बाहरी मुखौटा। तो साधारण शब्दों में लोग किसी के वेशभूषा से ही, अगर वो भड़कीला चमकदार कपड़ा पहना है, वो दिखने में उसका बाहरी आवरण काफ़ी अच्छा है, तो उसी से लोग व्यक्तित्व का संज्ञा देते हैं कि उसका व्यक्तित्व अच्छा है। अगर वो दिखने में भड़कदार नहीं है, उसका साफ़ सुथरा नहीं है, दिखने में अगर कमज़ोर दिखता है, तो उसका लोग व्यक्तित्व ही खराब समझ जाते हैं। ये बाहरी अर्थों में लोग देखते हैं, परंतु मनोविज्ञान में इसे व्यापक अर्थों में लिया गया है। इसकी अनेक परिभाषाएं और व्याख्याएं की गई हैं। किसी परिभाषा में व्यक्ति के शारीरिक गुणों पर जोर दिया गया है तो किसी में मानसिक गुणों पर। किसी परिभाषा में व्यक्ति का शारीरिक सिर्फ गुण पर ही जोर दिया कि अगर उसका शारीरिक गुण अच्छा है तो उसका व्यक्तित्व अच्छा है, और किसी परिभाषा में अगर मानसिक गुण उसका अच्छा है किसी व्यक्ति का तो उसका व्यक्तित्व अच्छा है। तो किसी ने व्यक्तित्व को सभी तरह के गुणों का योग माना है, तो किसी ने शील गुणों के समन्वय को ही व्यक्तित्व कहा है। किसी परिभाषा में व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन पर जोर दिया है कि अगर किसी का एक्सप्रेशन अगर उसका अच्छा है तो उसका व्यक्तित्व अच्छा है, और किसी ने समायोजन पर जोर दिया है कि अगर किसी व्यक्ति का एडजस्टमेंट लेवल ठीक है तो क्या है, उसका व्यक्तित्व अच्छा है। लेकिन G.W. एल्पोर्ट ने एक मान्य परिभाषा अपनी पुस्तक में इस प्रकार दी है: व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व संयोजन को निर्धारित करते हैं। G.W. एल्पोर्ट ने क्या दिया है कि एक व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का, मानसिक और शारीरिक गुणों का एक गतिशील संगठन है, न कि स्थिर संगठन है, जो पर्यावरण में उसे यूनिक एडजस्टमेंट करने में मदद निर्धारित करते हैं। तो यह परिभाषा व्यक्तित्व की विभिन्न व्याख्याओं और आधारों के संबंध में सुंदर समन्वय प्रस्तुत करती है। इसकी प्रमुख बातों की व्याख्या यहाँ किया जा रहा है। तो G.W. एल्पोर्ट ने क्या बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइकोफिजिकल सिस्टम, मनोशारीरिक गुणों का संगठन व्यक्तित्व है। इस परिभाषा की प्रथम उल्लेखनीय बात यह है कि यह व्यक्तित्व में मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के गुणों को महत्व देती है, ना कि सिर्फ मानसिक या सिर्फ शारीरिक। दोनों प्रकार के गुणों को G.W. एल्पोर्ट ने महत्व दिया है। साथ ही इनके अनुसार व्यक्तित्व में इन गुणों का योग नहीं होता है, समन्वय होता है। सभी आधुनिक मनोवैज्ञानिक इस परिभाषा को मानते हैं कि व्यक्तित्व मात्र कुछ गुणों की मिलावट नहीं, ये गुण परस्पर संबंध होकर एक अपूर्व व्यक्तित्व का, एक यूनिक पर्सनालिटी का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा, G.W. एल्पोर्ट ने अपनी परिभाषा में कहा है कि व्यक्तित्व जो है गतिशील संगठन है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों में संगठन है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे एक गुण एक ही रूप में स्थिर रहता है, मतलब किसी का एक ही गुण हमेशा रहता है। इनमें समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होते रहता है। जैसे एक व्यक्ति एक परिस्थिति में ईमानदार रहता है तो साधु रहता है, तो दूसरी परिस्थिति में वो बेईमान और ठग बन जाता है। इस तरह हमारे शारीरिक गुणों का संगठन समयानुसार बदलते रहता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा है वो प्लेग्राउंड में दूसरे व्यक्तित्व का निर्धारण करेगा, वो थोड़ा एग्रेसिव रहेगा। अगर वो क्रिकेट खेल रहा है तो
वो उसमें पावर थोड़ा आ जाएगा, वो थोड़ा-सा एग्रेशन उसमें आएगा ही आएगा, वो विपक्ष मतलब अपना जो टीम है, दूसरा टीम है उसके लिए। अगर कोई लीडर है तो वो अपने विपक्ष के लिए आएगा, दूसरा उसका व्यक्तित्व थोड़ा कड़ा हो जाएगा, वो थोड़ा-सा एग्रेसिव आंसर करेगा, तभी उसका दूसरा व्यक्तित्व होगा। लेकिन वो वही लीडर जो नेता है अपने घर, परिवार, समाज में सौम्य बना रहेगा। और वही स्पोर्ट्समैन जो है वो अपने माता-पिता के साथ दूसरा व्यवहार करेगा, सौम्य सरल व्यवहार करेगा, दोस्तों के साथ हँसी मज़ाक वाला बिहेवियर करेगा, अपने दादा-दादी के साथ काफ़ी रिस्पेक्ट वाला बिहेवियर करेगा। लड़का तो वही है, लेकिन हर सिचुएशन में वो क्या कर रहा है, अलग-अलग अपना व्यक्तित्व का निर्धारण कर रहा है। तो वो यही कह रहे जी.डब्ल्यू. एल्पोर्ट कि समय और परिस्थिति के अनुसार जो होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व बदलते रहता है, परिवर्तित होते रहता है। तीसरा है वातावरण में अपूर्व समायोजन, यूनिक एडजस्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। यह परिभाषा व्यक्तित्व के समायोजन संबंधी को महत्व भी स्वीकार करती है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार वातावरण से समायोजित करने के लिए होता है, पर एक ही परिस्थिति में चार व्यक्ति चार तरह से व्यवहार कर अपने आप को समायोजित करता है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए समायोजन बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिचुएशन अगर एक ही रहे, चार लोग रहे, तो प्रत्येक लोग अलग अलग अपना समायोजन करने का उनका जो आइडिया है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। वो अलग अलग समायोजित करेंगे अपने आप को। जैसे घर में आग, अगर किसी के घर में आग लग गया है तो कोई बुझाने का कोशिश करेगा, कोई फायर ब्रिगेड लाएगा, बुझाएगा, और दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, वो रोते चिल्लाते रह जाएगा। तीसरा व्यक्ति क्या करेगा, हेल्प बोल के समाज या अपना सोसाइटी के लोगों को कलेक्ट करेगा, उससे सहायता लेना चाहेगा। और चौथा व्यक्ति क्या रहेगा, कर्तव्य विमूढ़ होकर वो किनारे होकर खड़ा रहेगा। तो सिचुएशन तो एक ही है कि यहाँ घर में आग लगा है और चारों लोग क्या किया, अलग अलग सिचुएशन में अपना व्यक्तित्व का निर्धारित किया, चारों का व्यक्तित्व अलग अलग हुआ। और दूसरा अगर हम उदाहरण लेते हैं तो जैसे किसी के पाँच दोस्त हैं, पांचों के सामने अगर हम कोई मिठाई या कोई पेस्ट्री रखते हैं तो सिचुएशन एक ही है कि मिठाई आपको खाना है। वो पांचों दोस्त को बोला गया कि आप लोग को मिठाई खाना है, तो पहला उठाएगा, बिना सोचे समझे खा लेगा, मिठाई मिला और वो खा लिया। दूसरा हो सके तो डायबिटीज़ का पेशेंट होगा, वो क्या बोलेगा कि मीठा उसको नहीं खाना है। तीसरा क्या बोलेगा कि वो मंडे से संडे में, संडे अपना एक चीट डे रखा है, तो सोचेगा कि खाएं या नहीं खाएं, ये आज संडे तो है नहीं, तो चीट करे या नहीं करे, वो बहुत काफ़ी कंफ्यूज हो जाएगा। और फिर एक क्या करेगा, वो अपना हेल्थ कॉन्शियस को लेकर के वो नहीं खाएगा। तो सिचुएशन तो एक ही है, मिठाई को खाना है, लेकिन एक ही मिठाई को खाने में चारों लोग क्या किया, अलग अलग अपना पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का निर्धारण किया। तो यही इसमें बोल रहा है। इसी से एल्पोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का संयोजन अपूर्व यानी विशिष्ट होता है, यूनिक होता है। प्रत्येक व्यक्ति मनोशारीरिक गुणों का कुछ ऐसा संगठन होता है कि वह खास तरह से किसी परिस्थिति से संयोजन करता है। इस तरह हम देखते हैं कि एल्पोर्ट की यह परिभाषा व्यक्तित्व की सामान्यवादी सुंदर युक्ति संगत परिभाषा है। यह एक और शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के गुणों के समन्वय पर जोर देती है, और दूसरी ओर इसके गतिशील स्वरूप और संयोजन के महत्व को स्वीकार करती है। अतः व्यक्तित्व के स्वरूप को स्पष्ट करने में यह परिभाषा काफ़ी सरल है। एक बार हम लोग फिर से परिभाषा देखेंगे। यह परिभाषा जी.डब्ल्यू. एल्पोर्ट के, जिसको हम लोग विस्तृत रूप में भी पढ़े, वो क्या है, तो व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व संयोजन को निर्धारित करते हैं। अभी उदाहरण से तो ये परिभाषा भी बिल्कुल क्लियर है। तो ये जी.डब्ल्यू. एल्पोर्ट का एग्ज़ाम में भी आता है क्वेश्चन, उनका परिभाषा लिखने के लिए। अगर हमारा क्वेश्चन में आया कि व्हाट इज़ पर्सनालिटी, तो हम ये पर्सनालिटी के बारे में लिख देंगे ये क्वेश्चन, और ये जी.डब्ल्यू. एल्पोर्ट का परिभाषा को हम लोग ज़रूर लिखेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग व्यक्तित्व के प्रमुख प्रकारों का वर्णन पढ़ेंगे।